मोर स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स का हमारी बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसका हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्षता की समझ। देखो, मान लो आप हिंदू हो या मुसलमान हो और अमेरिका किसी ऐसे भाग में रहते हो जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। तो मान लो आप अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि आपके साथ भेदभाव हुआ है। आप इसी शिकायत करेंगे और आपका जवाब मिले, आपको ये कहा जाए कि ये देश तुम्हारा नहीं है तो तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? सभी को बुरा, जाहिर सी बात है, सभी को गुस्सा आएगा। आपका ये गुस्सा दो रूप में हो सकता है। एक तो हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में ये कहे कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ इसी के तरह का बर्ताव होना चाहिए, या बदला लेने वाली बात है। या फिर आप ये राय मान लेते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। तो इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। तो इतिहास में भी हम धर्म के नाम पर आधार पर भेदभाव होता है, बेदखली, अत्याचार के कई उदाहरण मिलते हैं। तो इसलिए यानी कि अगर हम सभी धर्म देखें तो एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनको उत्पीड़न कर रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं अक्सर समाज में होती रहती है। तो हमारा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? देखो, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। जो भारतीय संविधान है सभी को अपनी धार्मिक विश्वासों, तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखते हुए नीति बनाई है, और धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को ही हम धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। देखो, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है? देखो, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि धर्म को सत्ता से अलग रखना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में ये बहुत जरूरी है। देखो, मान लो कहीं पर बहुमत है, तो बहुमत से क्या होता है कि इसने निरंकुशता से धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्याएं भी कर देते हैं। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो इसलिए हम धर्मनिरपेक्षता को अपनाते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि राज्य का कोई एक धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देता है। सभी, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? देखो, भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि भारत राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी कि ये नहीं है कि भारत का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष मतलब है कि कोई एक धर्म नहीं है, राज्य का कोई अपनी तरफ से धर्म नहीं है। राज्य ने सभी व्यक्तियों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता दे रखी है। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य में अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रखा जाए। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, यानी सभी एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें। कुछ लोग अपने ही धर्म को धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, ना ही लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। यानी कहने का मतलब होता है कि राज्य की तरफ से कोई विशेष धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो आपको ये चित्र कथा पट दे रखा है, इसमें एक स्कूल के अंदर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए सरकारी नीति के खिलाफ होता है। और सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर नहीं है। और जो ये चित्रकथा है, इसमें दो दोस्त बात कर रहे हैं। तो इसमें एक हिंदू है और एक सिख है। तो वो उसको कहता है हेलमेट पहनने के लिए कहता है, लेकिन वो सिख कहता है कि उसने पगड़ी बांध रखी है तो हेलमेट की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो सिख युवक है वो परमजीत को हेलमेट पहनने को जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, और इसलिए उनको हेलमेट पहनने से में रियायत दी गई है। जो राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य में उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह से अलग है? देखो, इसमें ये बताया गया है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं, यानी धर्म, या तो देखो कानून बनाने से रोक दिया गया कि धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। तो इसका मतलब यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, न ही विधायिका किसी धर्म को
राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, न ही किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल अंदाजी नहीं देते। तो संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य व धर्म से अलग है, लेकिन धर्म में उनका कोई फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया करवाते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला हो सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्षों को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित है कि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी है, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी है। इसमें एक एग्जाम्पल है कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक नया कानून बनाया। इस कानून में ये प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े शाही क्रोध जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीक को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले अप्रवासियों ने स्कूल के इस कानून का काफ़ी विरोध किया और वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के फ्रांस के मजदूरों की कमी हो गई थी। इस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों के बेटे बेटियों को स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती है, लेकिन इस स्कूल के नए कानून से उन्हें रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। तो आपने ये देखा कि एक्चुअल में धर्मनिरपेक्षता क्या था, यानी किसी के धर्म को दबाने के लिए जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके धर्म को हमेशा दबाया जाता है, क्योंकि जिनकी संख्या ज़्यादा है, बहुसंख्यक है, उनकी कोशिश ये रहती है कि अल्पसंख्यक को दबाया जाए। इसलिए हमारे देश में, भारत में धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाया गया और धर्मनिरपेक्षता जरूरी भी है। आज आपने इस लेसन को सुना, आप इसके क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे और इनको अच्छे से लर्न भी करेंगे। ओके।